हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं बेबी फूड रेसिपीज एंड फूड विच विल बी इन लिक्विड फॉर्म, जो कि हम प्यूरी फॉर्म में देते हैं। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि 6 मंथ स्टार्ट होते ही हम बेबी का सॉलिड फूड स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें बेबी को हम सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सूप फॉर्म में देते हैं। तो आज की वीडियो में हम फ्रूट्स से जो भी लिक्विड एंड प्यूरी फॉर्म बना सकते हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आप इसे अपने बेबी को 6 मंथ से 12 मंथ तक आराम से दे सकते हैं इन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बट हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है बेबी को देते टाइम। अगर आपका बेबी 6 मंथ है तो आप प्लीज उसकी थिकनेस को ध्यान में रखते हुए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी प्यूरी दें, ब्लेंड करके ही दें कम्प्लीटली। एंड अगर बेबी की एज आफ्टर लाइक 7 मंथ एंड 7.5 8 मंथ, आप थोड़ा थोड़ा सा मैश करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जो कि पहला होगा, हमें क्वांटिटी कितनी रखनी है। तो आप स्टार्टिंग में जब भी फूड स्टार्ट करें अपने बेबी का, तो स्टार्टिंग में क्वांटिटी थोड़ी सी रखें। जैसे ही आप 6 मंथ से स्टार्ट करेंगे एंड देन क्वांटिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करें। जैसे ही आप ये चीज ऑब्जर्व कर लें, इट विल बी डेफिनेटली काउंटेड इन सेकेंड पॉइंट। आप जो भी प्यूरी स्टार्ट करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बनाना प्यूरी देने वाले हैं, तो आप फर्स्ट डे अपने बेबी को बनाना दें, बनाना प्यूरी दें। एंड सेकेंड डे एंड थर्ड डे, आफ्टर 3 डेज आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपके बेबी को वो चीज नुकसान नहीं दे रही है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर बेबी को सूट होता है तभी आप उसे कंटिन्यू करें। तो आपको ये चीज स्टार्टिंग में डेफिनेटली ऑब्जर्व करनी है। सो थर्ड पॉइंट इज थिकनेस, एज आई मेंशन इन द स्टार्टिंग। बेबी की एज के ऊपर डिपेंड करता है कि थिकनेस कितनी होगी। अगर बेबी 6 मंथ का है तो आप प्लीज हर चीज को ब्लेंड कंप्लीटली प्यूरी फॉर्म में दें। एंड आफ्टर 7 मंथ आप उसे धीरे धीरे सॉलिड एंड मैश करके स्टार्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी आपको कम रखनी है। एंड लास्ट वन इज द फ्रेश। आप कोई भी रखी हुई चीज बेबी को ना दें। अगर आपने मॉर्निंग में बनाया है तो डेफिनेटली आप उसे आफ्टरनून तक कंसिडर कर सकते हैं, बट टिल नाइट आप उस चीज को कंटिन्यू ना करें। बेबी के पेट में इन्फेक्शन हो सकता है एंड कुछ भी चीज नुकसान दे सकती है। स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे नहीं पता था कि जैसे एप्पल प्यूरी मैंने बनाई है, बेबी स्टार्टिंग में बहुत कम खाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा दिया था। तो इट वॉज रिकमेंडेड बाई डॉक्टर दैट आप उसे कंटिन्यू आफ्टरनून के बाद मत करें। तो या दिस इज वाई वी शुड टेक केयर ऑफ क्वांटिटी इन द स्टार्टिंग। कुछ चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी विच विल बी वाटर। अपने बेबी को 6 मंथ स्टार्ट होते ही वाटर को देना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ भी बेबी को खिला रहे हैं, किसी भी तरीके की प्यूरी, आप बीच बीच में वाटर जरूर दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बेबी को चौक हो जाता है या कुछ भी, उस चीज का कोई खतरा नहीं रहता है देन। एंड वाटर बेबी के लिए जरूरी भी है एंड हाइड्रेशन लाइक बना रहता है। एंड कुछ फ्रूट्स भी हमें ऐसे कंसिडर करने चाहिए जिससे कि बेबी का हाइड्रेशन लेवल ठीक रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली प्यूरी हमने बनाई है बनाना प्यूरी बेबी के लिए, जो कि बहुत हेल्दी होती है। एंड सबसे पहले बनाना एक स्टेज 1 फूड है जिसकी कंसिस्टेंसी लाइक स्मूथ होती है एंड काफी स्वीट होती है। इसीलिए 6 मंथ बेबी को ये मोस्ट ऑफ द टाइम देना प्रेफर किया जाता है। साथ ही ये लेस एक्सपेंसिव एंड एलर्जी भी बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज वाई वी ऑलवेज कंसिडर बनाना फॉर बेबीज। एंड बनाना प्यूरी बनाने के लिए एकदम राइप बनाना को यूज करें, सो दैट ये पूरा पक्का हुआ बनाना होना चाहिए एंड सॉफ्ट हो थोड़ा सा। एंड पीस वाइज आप इसे कट कर लें। आप इसे नॉर्मली भी कट कर सकते हैं। आप इसे प्यूरी को दो तरीके से बना सकते हो। अगर इसे मैश करके आप बना रहे हो, इट विल बी लाइक फॉर आफ्टर 7 मंथ बेबी। एंड मैं इसे यहाँ पे मैशर की हेल्प से बना रही हूँ, बट आप इसे फॉर्क से भी मैश कर सकते हो। इट डिपेंड। एंड आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हो। तो आप अगर इसे 6 मंथ बेबी के लिए बना रहे हो, डेफिनेटली आई विल रिकमेंड फॉर द ब्लेंड। आप इसे ब्लेंड करके ही बनाएं। एंड इसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल ना रहे, तो इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दूंगी। आप जो भी मिल्क अपने बेबी को दे रहे हो वो ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। कि आप इसमें ब्रेस्ट मिल्क डाल सकते हो एंड जो भी आप रेगुलरली अपने बेबी के लिए यूज कर रहे हो वो मिल्क आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। इसे आप कंप्लीटली मैश कर लें। एंड बनाना इज रियली अ ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर, पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन C, जो कि बेबी के लिए काफी हेल्पफुल है। एंड ये बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी है जिसे ब्रेन डेवलपमेंट में बेबी की हेल्प होती है। एंड बेबी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। एंड फाइबर कंटेंट हाई होने की वजह से ये इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। तो इसीलिए
ये मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकफास्ट में बेबी के लिए कंसिडर किया जाता है। एंड अगेन आई विल रिपीट कि प्लीज बीच बीच में पानी जरूर पिलाएं। So yeah, this was about banana puree, and second one will be apple puree, which is also again very good for starting solid foods for baby for any month like 6, 7, 8 any kind of puree। हमें सबसे पहले एप्पल को लेके प्रॉपर वॉश करके छील लेना है। आई विल सजेस्ट कि आप एप्पल को थोड़ा सा चख लें, करने से पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लें। उससे ये होगा कि एप्पल अगर थोड़ा सा खट्टापन होगा, आप उस एप्पल को प्लीज कंसिडर ना करें, क्योंकि हम उसमें सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा बेबी को अच्छा नहीं लगेगा। तो आप उसे प्रॉपर तो आप उसको प्रॉपर चेक करके वॉश करके उसका ऊपर का पूरा छील लें, छिलका उतार लें। देन उसे कट कर छोटे छोटे पीसेस में बॉईल होने के लिए रख दें। आप किसी भी तरीके से उसे बॉईल कर सकते हैं, लाइक पैन में, अदरवाइज बॉयलर्स जो आते हैं, किसी भी तरीके से आप उसे बॉईल कर लें। एंड छोटे छोटे पीस में अगर आप रखेंगे तो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। एंड देन आप उसे मैश कर लें, आइदर विद मैशर और आप फोर्क से भी अगेन उसे मैश कर सकते हो। इट अगेन डिपेंड ऑन द बेबी एज। तो अगर 6 मंथ है तो आप उसे मिक्सर में ब्लेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आई विल नॉट रिकमेंड टू ऐड सम मिल्क। आप इसे डायरेक्टली मैश करके थोड़ा सा वाटर ऐड करके मिक्स करके दे सकते हो आराम से, विदाउट एनी सॉल्ट और एनीथिंग। एंड एप्पल इज rich in vitamins and minerals, so apple contains vitamin C, which help strengthen the immune system and improve iron absorption from the food. It really contains natural sugar that provide steady energy for the baby growing brain. Also, apple have a high water content which keep baby hydrated. तो हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए भी हम एप्पल को कंसिडर करते हैं। सो दिस वाज द सेकंड प्यूरी फॉर्म टू प्रोवाइड टू द बेबी। नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड वन, which is papaya. Papaya is also very considered food for the babies. सो प्यूरी बनाने के लिए इट्स वेरी सिंपल। आप सिंपल पपाया ले लें, प्लीज मेक श्योर ये थोड़ा सा पका हुआ हो एंड अच्छा हो। आप उसे प्रॉपर वॉश करके, आई विल कंसिडर कि आप उसे थोड़ा सा हाफ एन आवर के लिए भिगो के रख दें। भिगोने के बाद आप उसे नॉर्मली जैसे काटते हैं उसे कट कर ले। थोड़ा सा आप एक पीस निकाल के, जितना आपका बेबी खा सके उतना पीस निकाल के अच्छे से छील के साफ करके उसके पीस कट कर लें। एक बाउल में डाल के आप सिंपली उसे देन ब्लेंड कर लें। अगर आपका बेबी 8 मंथ के अबव है, आप उसके थोड़े छोटे छोटे पीस करके बेबी को डायरेक्ट भी दे सकते हो। अगर बेबी की एज 6 मंथ है, 7 मंथ है एंड बिलो 8 मंथ है, देन आप उसे ग्राइंड करके डायरेक्टली दे सकते हो। एंड श्योर आप उसमें सॉल्ट और एनीथिंग ऐड ना करें। या अवर papaya puree is ready, nothing to do other than that. So just simply papaya को कट करें एंड ब्लेंड करें एंड papaya puree is ready. So papaya is loaded with vitamin C and vitamin A, essentials for the healthy eyesight and glowing skin. It really prevents gas, proper baby कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप पपाया प्यूरी डेफिनेटली ब्रेकफास्ट में कंसीडर कर सकते हैं, which will perfect for the babies who are just starting the solids. Papaya puree is really very good for health, and again it's source of water. आपको बेबी को हाइड्रेटेड रखना है, ये इट रियली हेल्प्स, क्योंकि ये फ्रूट प्यूरीज हैं तो ये डेफिनेटली बेबी की हेल्प करेंगी, किसी भी तरीके की डेवलपमेंट बेबी, बिकॉज विद इन 1 ईयर बेबी के बहुत सारे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है। एंड बेबी को हेल्दी चीज़ें अगर हम प्रोवाइड करें, सो दैट विल बी मोर डेफिनेटली गुड। तो दीज वर द सजेशंस फ्रॉम माय साइड। प्लीज डू लेट मी नो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इफ आई मिस समथिंग, अगर आपको किसी और प्यूरी की और किसी और चीज़ की रेसिपी आपको जाननी हो, अगर आपको जानना है कि मैं कैसे अपने बेबी का वीकली प्लान फूड का बनाती हूँ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट। आई विल tell you some disclaimers here before completing this video. अपने बेबी को प्लीज कोई भी चीज देने से पहले उसे, एज आई मेंशन द स्टार्टिंग एज वेल, उसे टेस्ट कर लें फर्स्ट, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में देके। इज समटाइम्स किसी बेबी को कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती है। एंड सेकेंड थिंग, वाटर। अपने बेबी को होल डे किसी भी चीज से, लाइक बॉटल से अगर बेबी नहीं ले रहे हैं, किसी भी चीज से आप वाटर का कंजम्पशन प्लीज बढ़ाएं। Yeah, this is all from my side. So please do let me know how was it, and if you have any suggestions, any comments, please let me know in the comment section. And thank you, mommies. Bye bye. Take care.